कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज श्लोक नंबर 41 पे चर्चा करेंगे। इसका चार्ज लगा दीजिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अवसायिनाम्। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो अवसायिनाम्। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो अवसायिनाम्। अनुवाद और तात्पर्य भाई ए श्री भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष को जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए
मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। यस्य प्रसादाय भगवत प्रसादो यस्य प्रसादाय भगवति कुतोऽपि ध्यायन् सुतां तस्य यस्य त्रिसंज्ञं वन्दे गुरु त्रिचरणारविन्दम्। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। जिनका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे काश्यतदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता पे कुछ चर्चा करने से पहले सभी भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहेंगे, जिससे कि हम परंपरा में भगवद गीता को कुछ बोल पाए। काइंडली ब्लेस यू। तो अभी जो सेक्शन चल रहा है, जैसा कि डिस्कस किए थे हम परसों के दिन या उससे पहले के निष्काम कर्म योग, मतलब भगवान अर्जुन को भी इस समय ये बता रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो और उसमें फल की चिंता मत करो, उसमें फल की चिंता मत करो। तो उससे पहले वाले में मतलब भगवान जो है अर्जुन को बताए थे कि अरे अर्जुन,
अभी तुम युद्ध करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा, अगर तुम जीत जाओगे तो युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? इतना अच्छा राज्य मिल जाएगा वो होने को, तो युद्ध करना चाहिए तुमको, है ना? तो इसलिए अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या है, लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। ऐसे करके बहुत सारे श्लोक आए जिसमें भगवान जो है अर्जुन को प्रेरित कर रहे थे कि युद्ध करना चाहिए। तो लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ रियलिटी की इच्छा की जा रही है यहाँ पे। मतलब युद्ध करिए तो आपको राज्य मिलेगा, और राज्य मिलने के बाद में भोगने को मिलेगा, है ना? अगर मान लो हार भी गई, तो वेदों में तो क्या लिखा है कि अगर क्षत्रिय जो है बैटल फील्ड में हारता है तो स्वर्ग मिल जाएगा, तो स्वर्ग में भी जाके तुम भोग भोगोगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि भोग भोगोगे। तो ऐसा करके क्या है, यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि उसमें कोई लॉस नहीं है, पर लेकिन तुमने अगर युद्ध छोड़ दिया, ऐसे ही भाग गए, तो कल को दुर्योधन आके क्या करेगा, चढ़ाएगा, है ना? जीव निकाल के चढ़ाएगा है ना? तुम उसको कभी मान लो बोलोगे तो भाई आओ थोड़ा युद्ध कर लेते हैं, तो क्या बोलेगा तुमको? तुम्हारे हाथ में युद्ध करेगा? वो नहीं करेगा उस समय युद्ध, उस समय क्या करे, चढ़ाएगा। अरे तुम वही अर्जुन जो बैटल फील्ड में है, सब खड़े हुए थे और उसके सामने तुम भग गए थे ऐसे ही छोड़ के, अभी तुमसे कौन युद्ध करेगा? फिर दोबारा छोड़ के भग जाओगे, है ना? ऐसे करके तुमको चढ़ाएगा। और शास्त्रों में जैसे बताया गया है, भगवान बता रहे हैं क्षत्रिय के लिए अगर वो डेथ सहने के लिए रेडी है, पर लेकिन अपमान सहने को रेडी नहीं। तो अगर दुर्योधन जो है, अगर और या और कोई भी जो कौरव फैमिली से अगर कोई भी अगर उसको अपमान करता है तो वो सह नहीं पाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, छोड़ो मत इसको, है ना? तो ऐसे करके प्रेरित किया भगवान ने। 37 श्लोका में फिर भगवान बताए अर्जुन को, अरे अगर तुम मतलब युद्ध तो करे ही हो, है ना? जीत गए तो भी, मतलब जीत के भी जीत और हार के भी जीत। जैसा हम एग्जाम्पल लिए थे ना, कोई पेपर दिया, नीट का एग्जाम का पेपर दिया, तो अगर निकाल दिया तो डॉक्टर बन गया, और हार गया तो इंजीनियर बन गया। ऐसा देगा कोई? तो ऐसा ऑफर अगर कोई दे दे तो हर एक स्टूडेंट बैठेगा एग्जाम में जाके कि भाई जीत गए तो डॉक्टर, और हार गए तो इंजीनियर बनेंगे, है ना? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ऐसे ही करके अर्जुन को यहाँ पे मिल रहा है, भाई जीत गए तो अर्थली किंगडम, और हार गए तो स्वर्ग का किंगडम, बढ़िया, है ना? तो वहां पे जाके भोग भोगने को मिलेगा आपको। तो इसलिए 37 श्लोक में बताए भगवान कि तुम युद्ध करिए। उसके बाद में थोड़ा थीम को चेंज किए भगवान, कैसे 38 श्लोक में कि ए अर्जुन तुम जो है युद्ध तो करो पर लेकिन फल की चिंता मत करो, या तुमको गेन और लॉस के बारे में, ऑनर और डिसऑनर के बारे में, विक्ट्री और डिफीट के बारे में इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना? तो अगर तुम ऐसे करके अगर युद्ध करते हो तो तुम भी कोई भी पाप नहीं कर रहे हो। मतलब अब क्या है, इस पे आ गए, तो इसका मतलब पहले जो बता रहे थे उसमें पाप हो जाएगा। पहले तो बता रहे थे ना कि तुमको युद्ध करना है तो अर्थली किंगडम भोग होने को मिलेगा, तो इसको बोला गया सकाम कर्म, है ना? कर्म कांड जो सेक्शन आता है ना, भोग भोगने वाला, कि मतलब हम काम करेंगे पर लेकिन उससे क्या है कि जो भी फल प्राप्त होगा फिर उसको भोगेंगे, है ना? तो इसको बोला गया सकाम कर्म। इसके बाद में आता है फिर ये निष्काम कर्म, है ना? बिना फल की इच्छा किए हुए अपने काम को करना। एक तो ये हो गया। फिर उसके ऊपर क्या है कि जो भी फल आ रहा है उसको भगवान की सेवा में लगा देना। तो ये है डिवोशन सर्विस, जिसको भगवान यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, जो अभी ये सेक्शन चल रहा है। तो 30 श्लोका में बोले भगवान के इस सारी चीजों को सहते हुए, मतलब इसकी चिंता मत करो कि हार होगा, क्या होगा, गेन होगा, लॉस होगा, तुम युद्ध करो बस। और फिर उसके बारे में बताते हैं भगवान 39 श्लोका में, जो हम डिस्कस किए थे कि कैसे जो युद्ध करना है उसमें फल की चिंता नहीं करनी है कि क्या उसका फल निकल के आएगा। अदरवाइज क्या है कि जो फल की चिंता करता है तो वो किसमें फंस जाता है, कर्म बंधन में फंस जाता है। और जो इंसान कर्म बंधन में फंस गया वो जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है उससे बाहर नहीं निकल सकता है। तो अगर वही इंसान जो कि जैसे बताए हैं श्लोक में ना, यज्ञार्थात कर्म नियंत्र लोको एवं कर्म बंधना, तो उसमें क्या है कि जो काम है वो किसके सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, विष्णु के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, या भगवान कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। तो जैसे प्रभुपाद जी बताए लास्ट में जाके, पूरा उस तात्पर्य में हमने देखा कि कैसे लास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे थे हर एक काम किसके सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तब जाके हमको क्या मिलता है, अंदर से ब्लिस मिलता है, ट्रांसडेंटल ब्लिस। प्रभुपाद जी बताए थे उस पर कोड में ना, कि क्या मिलेगा हमको, ट्रांसडेंटल ब्लिस मिले। कब? जब सारी एक्टिविटी किसके लिए हो जाएंगी, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए हो जाएंगी, तब जाके वो जो ट्रांसडेंटल ब्लिस है उसका अनुभव होगा है। मतलब गोल जो है वो क्या बन जाएगा, भगवान की प्रसन्नता। तो ऐसे करके 30th श्लोक में बताया, नहीं 39th में।
उसके बाद में जो है परसों के दिन चर्चा किए थे हम कि 40th श्लोका में फिर भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, इस पाथ पे, कौन से पाथ पे, डिवोशन सर्विस के पाथ पे अगर कोई थोड़ा सा भी अगर एंडेवर कर लेता है तो उसको बड़े बड़े मतलब वो डेंजर से बच सकता है, खतरों से बच सकता है वो, है ना, अगर थोड़ा सा भी कुछ कर लिया डिवोशन सर्विस के पाथ पे। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा का पूरा ही 100% ही करना है, पर लेकिन डिवोशन सर्विस में तो थोड़ा सा भी एंडेवर करने पे हमको बहुत बड़े संकटों से हम बच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी किसका एग्जाम्पल लिए उसमें? अजामिल का एग्जाम्पल लिए थे कि कैसे अजामिल जो है पूरा पाप किया उसने, है ना, वैश्या को घर में लेके आ गया। ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो उसने छोड़ा हो, है ना। वैश्या को रख रहा था, पूरा चोरी वगैरह किया करता था, डकैती वगैरह डाला करता था, किसी का पैसा ले लिया तो लौटाया नहीं करता था। लौटाना भी होता है ना भाई उसको, तो ठीक है, उसको भी लौटाया नहीं करता था। ऐसे करके सारी चीजें उसने की, नशाबाजी सब किया, सारे पाप किए। तो वो पाप इतने करने के बावजूद भी फिर लास्ट में क्या हुआ, उसने अपने बच्चे का जो 10th जो उसका चाइल्ड था उसका नाम क्या रख दिया? नारायण ना रख दिया। और जब अंतिम समय उसका आया तो जो मनुष्य पूरे जीवन भर जिस कार्य को करता है वही उसको लास्ट स्टेज पे याद आता है। तो उसने जैसे बार जब भी वो खाता था तो पहले नारायण को बुलाया करता, वो अपने बच्चे को बुलाया करता था जिसका नाम नारायण था। नारायण आ जाओ, खाना खा लो, है ना हमारा। तो फिर बच्चे का महाप्रसाद खुद अजामिल खाया करता था, जो महाप्रसाद बच्चा देता था छोड़ता था, और अजामिल उसको लिया करता था, है ना। ऐसे करके तो कभी सोने जाया करता था तो आ जाओ नारायण आ जाओ, ऐसे करके तो इतना आसक्त हो गया था, इतना आसक्त हो गया कि जब अंतिम समय उसका आया तो किसका स्मरण किया? नारायण नारायण नारायण, बस केवल यही नाम लिए जब भगवान का, अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया तो वो पूरा शुद्ध हो गया। और जो यमदूत आए थे, तो यमदूत जैसे उसको पकड़ने वाले थे उससे पहले फिर कौन आ गए? विष्णुदूत आ गए। क्योंकि विष्णुदूत जो है ऐसा सुने कि मास्टर का नाम लिया जा रहा है, स्वामी का नाम लिया जा रहा है, कौन ले रहा है ना, सा महात्मा सा दुर्लभ, है ना, कहाँ आ गया भाई? कहाँ आ गया है? भौतिक संसार में सब इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना, कौन है भाई, कौन है इतना इतना तीव्रता से पुकार रहा है नारायण 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 नारायण? देखें भाई कलयुग में कौन है ऐसा। तो जब तक विष्णुदूत आ जाते हैं, है ना, आईसीयू में भर्ती था कोई डायरेक्ट तो ऐसे करके जो विष्णुदूत आते हैं फिर यमदूत जो है पीछे हट जाते हैं। फिर अलग संवाद है, तो यहाँ पे देखने को मिला कि कैसे अजामिल जो है केवल भगवान के नाम का उच्चारण किया लास्ट में, और उसको कि कैसे एक ग्रेट डेंजर, तो कि नरक में जाने वाला था, नरक में फ्राई किया जाता उसको तेल में, जैसे पकौड़े फ्राई किए जाते हैं यहाँ पे, ऐसे इंसान को फ्राई किया जाता है नरक में, उससे बच गया केवल भगवान के नाम का, भगवान का नाम लिया। फिर प्रभुपा जी के बताते हैं कि कैसे तात्पर्य में पूरा समझाते हैं, इस भौतिक संसार में हम जो भी काम करते हैं तो उसको अगर 100% अगर नहीं किया है, उसको 100% नहीं किया है तो वो क्या हो जाता है? यूजलेस हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल लिए थे, कोई बच्चा शुरुआत से लगा हुआ है, फुल प्रिपरेशन कर रहा है, डेली 14 घंटा 16 घंटा पढ़ रहा है ना, पढ़ पढ़ के पहली क्लास में, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे करके निकलता है। ऐसे करके 10th क्लास में पहुंचा, 11th में पहुंचा, 12th में पहुंचा, अभ्यास कोचिंग में एडमिशन लिया, उसने नीट की प्रिपरेशन की बहुत अच्छे से, और एकदम पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ रहा था वो, और लास्ट में जाके जब एग्जाम वाला दिन आता है तो एग्जाम को छोड़ देता है। तो क्या हुआ, उसका ये पूरा का पूरा मेहनत सब पानी में चला गया, है ना, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा भाई, है ना, किसी डॉक्टर की डिग्री तो मिलेगी नहीं है उसको। तो ऐसे करके संसार में क्या है कि जो भी काम हम जब करते हैं तो उसको पूरा नहीं करते हैं तो वो यूजलेस चला जाता है। ऐसा है, जैसे बता रहे थे ना, कोई सीस्ट बना रहा है उसमें फिर शुगर और अगर नमक ऐड ही ना करे तो फिर व्यर्थी हो जाएगा ना सब। मिठाई बनाई प्रभु जी आज बना रहे, मान लीजिए रबड़ी बनाई है, रबड़ी बनाई, उसमें अगर स्वीट, अगर चीनी ऐड नहीं किया रविंद्र प्रभु जी ने तो फिर क्या होगा? सब मजाक रिकरा हो जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो भी हम एंडेवर किए अगर उसको पूरा नहीं किए तो क्या हो जाता है, फिर वो व्यर्थ ही चला जाता है। पर लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि अगर हमने 1% भी किया है, 1% अगली लाइफ में हम क्या करते हैं उसको 2% से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कि जिसमें एग्जाम्पल देखिए कैसे भरत महाराज जो थे, पूरा किंगडम था, गए, लास्ट में जाके डियर से आसक्त हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने बॉडी अपना गिव अप किया, नेक्स्ट बॉडी किसका मिल गया? डियर का जब मिला था तो उनको सब याद था, है ना, उनको सारी चीजें याद थी कि कैसे वो राजा थे और कितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया करते थे। तो उस समय भी वो स्पिरिचुअल अकाउंट उनके अंदर था, इसलिए उन्होंने साधुओं का संग किया। तो ऐसे करके हमने जो है 39 श्लोका में ये भी चर्चा की थी, और
प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं कि ये जो हम स्पिरिचुअल लाइफ की प्रैक्टिस करते हैं तो उसका कोई भी ऐसा चोर नहीं है जो कि उसकी चोरी कर लेगा, कोई भी ऐसा डकैत नहीं है जो हमको लूट लेगा। इस संसार का सारा धन लूटा जा सकता है, आप जितना भी कमाओगे उसको कोई आपके पास से ले जाएगा, पर लेकिन स्पिरिचुअल धन तो एक ऐसा धन है जिसको इस संसार का सबसे बड़ा लुटेरा, कोई सा भी जो भी होंगे टेररिस्ट वगैरह में नाम होंगे होंगे ना, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं एक तो तो वो जो भी अटैक कर दे, पर लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ का जो धन है उसको कोई लेके नहीं जा सकता है। वो क्या रहता है हमारा, वो परमानेंट रहता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो हमारा जो धन है वो थोड़ा कवर हो जाए। जैसे हमने महान भक्तों की लाइफ में देखा है कि अगर मान लीजिए शुरुआत में वो सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं, पर लेकिन जैसे ही वो टच में आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी प्योर डिवोटी के, तो वो एकदम पूरा जो जैसे जो खजाना होता है ना, खजाने के ऊपर अगर मान लीजिए कुछ कपड़ा रखा हुआ है या किसी बॉक्स में बंद है, तो जैसे बॉक्स को खोल दिया तो पूरा खजाना सामने आ गया, ऐसे ही करके उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरी बाहर आ जाती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, साथ में यमुनाचार्य का एग्जाम्पल है, कैसे जो है यमुनाचार्य उनके जो नाना जी नाथ मुनि, तो वो भी कितना स्पिरिचुअल एडवांस थे। यमुनाचार्य भी जो थे काफी एडवांस थे, स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस किया करते थे, पर लेकिन जब उनको राज्य मिल गया था तो उसमें भोग भोगने में लिप्त हो गए थे। पर लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस तो बहुत हाई कर रखा था, है ना पहले। फिर उसके बाद में जब राम मिश्र जब उनको याद दिलाने आए कि याद दिलाने इन द सेंस, जब नाथ मुनि ने उनको बनाया बताया राम मिश्र को कि ऐसे करके ये यमुनाचार्य है, मेरा पोता जो है पूरा राज्य पाट में लिप्त हो गया है, थोड़ा उसको जाओ, है ना, थोड़ा कुछ करो, उद्धार करो, है ना, ऐसे करके अगर जीवन अगर पूरा का पूरा गुजारा तो ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाएगा। तो जब राम मिश्र जो है यमुनाचार्य को लेके आते हैं, राज्यपाट से बाहर निकाल के आते हैं, तो किसका ज्ञान सुनाते हैं उनको, भगवद गीता का जब ज्ञान सुनाते तो एकदम याद आ जाता है सारी चीजें, है ना, सारी चीजें याद आ जाती है उनको, कैसे वो भगवान की भक्ति किया करते थे, और फिर विलाप करते हैं कि मैंने कैसे मैं अपना समय किसमें राजपाट में व्यर्थ कर रहा था, पूरा का पूरा गवा रहा था। तो अभी क्या है कि वो पूरा का पूरा उनको स्पिरिचुअल लाइफ का जो भी प्रैक्टिस है पूरा का पूरा याद आ जाता है, और फिर वो भक्ति में पूरा लीन हो जाते हैं राजपाट को छोड़ के। तो ऐसे करके देखा गया है कि स्पिरिचुअल लाइफ जो है उस पर थोड़ा सा कवरिंग आ सकता है, पर लेकिन उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। फिर अंत में प्रभुपाद जी जो है परपोर्ट में जाके बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में तो जो भी हम करते हैं वो तो उसका तो लॉस होता ही नहीं है, और भौतिक संसार में जो भी हम काम करते हैं उसका तो लॉस हो ही जाता है। और प्रभुपाद जी फिर बता रहे थे कि कैसे भौतिक संसार में अगर हमने सब कुछ पा भी लिया तो क्या फायदा, व्हाट बेनिफिट, क्योंकि अंत में जाके जब डेथ आएगा तो उसको छीन लिया जाएगा। जैसे हम चर्चा किए थे कैसे संसार में कोई व्यक्ति है कितना भी कमा ले, है ना, भाई करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, उसके ऊपर भी जाके लक्ष्मीपति तो हो भी नहीं पाएगा, है ना, जाके फिर और भी कमा ले, सारा पूरे संसार का धन उसके पास में दे दिया जाए, लेकिन क्या फायदा, प्रभुपा जी कहते हैं व्हाट प्रॉफिट, है ना, क्या गेन है उसका, क्योंकि अंत समय पे क्या है कि उससे सारी चीजें छीन ली जाएंगी। कोई व्यक्ति है शुरुआत से 10 लीटर दूध पी रहा है रोज, है ना, जिम कर रहा है बढ़िया से, है ना, पैक बना लिए हैं यहाँ पे पूरा बॉडी शोल्डर, है ना, फाइटिंग वगैरह में लगा हुआ है, अच्छा शरीर है, तो लेकिन क्या फायदा, क्योंकि जैसे ही ओल्ड एज आएगी तो वो सारी बॉडी उसकी चली जाएगी। तो जैसे कभी कभी होता है ना, छोटा बच्चा जो है बैंक पे जाता है, मतलब समुद्र के तट पे जाएगा, वहां पे जो सैंड होती है उस सैंड से क्या बनाता है वो, कभी कभी घर बनाता है घर का निर्माण करेगा अच्छे से, है ना, थोड़ा मेहनत करके लगा हुआ है, कौन देख रहे होते हैं उसको, उसके मम्मी पापा देख रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, हंसते हैं। क्यों हंसते हैं, क्योंकि जो वो उनका जो बच्चा है वो एक मूर्खपना कर रहा है एक तरीके से, हाँ चलो ठीक है चाइल्डिश एक्टिविटी में लगा हुआ है, वो बच्चा क्या सोच रहा है कि ये जो घर है मैं जो बनाऊंगा ना यहाँ पे ऐसा ही रहेगा ये, है ना, पर लेकिन मम्मी पापा हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, उनको पता है एक वेव आएगी उसके घर को नाश कर देगी। ठीक है, तो जो चाइल्ड है इतनी मेहनत से उस जो घर को वो बनाया है, कुछ समय बाद एक वेव आएगी और उस वाले घर को समाप्त कर देगी। जो पेरेंट्स इस बच्चे के ऊपर हंस रहे हैं, ऐसे ही जो ऊपर वाले जो भक्त हैं वो उन पेरेंट्स पे हंस रहे हैं। ऊपर जो डेमिगॉड्स बैठे हुए हैं, है ना, वो डेमिगॉड या भक्तजन वो किस पे हंस रहे हैं, पेरेंट्स पे हंस रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, जो हमारा जो घर बना हुआ है ना,
जो भी इंडिया में जिस भी सिटी में बना हुआ है ना, उसमें जाके जो सुंदर सा बगीचा हमारे घर के सामने बना हुआ है, वो क्या रहने वाला है, परमानेंट हमारे पास में रहने वाला है। ऐसा सोच रहे हैं डेमिगोड्स को देख के, भक्त लोग देख के हंस रहे हैं। क्योंकि ये इन पुलिस पेरेंट्स को फिर ये नहीं पता है कि एक दिन उनसे भी ये बगला छीन लिया जाएगा, है ना चाहते हुए भी वो वाला धन जो है हमारा छीन लिया जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस संसार में अगर हमको सब कुछ मिल भी जाए तो क्या फायदा, उस चीज का कोई फायदा नहीं है जो चीज हमसे छीन ली जाए। इसलिए जो लिविंग एंटिटी है उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा धन अर्जित किया जाए जिसको हमसे कोई भी ना छीन सके। तो वो शास्त्रों में बताया गया है, वो जो धन है वो आध्यात्मिक धन है। इस आध्यात्मिक धन को अगर हमने प्राप्त कर लिया तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति उसका विनाश नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक धन को अर्जित कैसे किया जा सकता है, जो कि प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सा मॉर्निंग प्रोग्राम हमको दिया है, उसको अच्छे से करते हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, है ना। डेली जो है अपने अकाउंट को थोड़ा थोड़ा भर रहे हैं। इस संसार में कोई भी बैंक प्रॉमिस नहीं ले सकती ना कि हमेशा आपको पैसा रिटर्न कर देगी। कभी कभी तो घपला हो जाता है ना, इसी तरह अभी रहते रहते हुए हो जाता है। आप कितना भी बैंक में रख दो, है ना, पर लेकिन उससे कुछ होने वाला है आपके साथ तो जाएगा नहीं, है ना। पर लेकिन इस संसार का जो वो जो आध्यात्मिक जीवन में जो हम करते हैं वो हमारे साथ जरूर जाएगा। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी हमारा प्रैक्टिस है, अगर हम उसको करते रहेंगे, इसका मतलब वो जो हम धन है इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे। और स्पिरिचुअल लाइफ में तो कुछ ऐसा भी है कि अगर अगर हमने आज एक माला किया तो एक माला का बेनिफिट होगा, पर लेकिन अगर एकादशी को अगर कर लिया तो उसका 1000 टाइम्स हो जाता है ना। थोड़ा सा अगर 16 माला करते उसमें 17 माला कर लिया तो उसका भी बेनिफिट है ना। पर लेकिन कोई कंपनी संसार की ऐसी नहीं है कि ओवर टाइम अगर आप करके आ जाएं, है ना, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा, है ना। कभी मान लो टीचर का मन किया, आज 3 घंटा की क्लास थी, उसका मन किया चलो आज बच्चों 4 घंटा पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो कंपनी का जो मालिक है वो आएगा नहीं कि सर आज आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाया है, लीजिए 2000 रुपये, है ना। ऐसा करेगा कोई? ओवर टाइम पे कोई देगा इस संसार में? कोई नहीं देता है ना। ओवर टाइम कर लीजिए, पर लेकिन इस संसार में जो है कोई आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा धन नहीं देने वाला। पर लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप 17-18 माला 2 माला भी एक्स्ट्रा कर दिए, है ना, मतलब जो भी एक्स्ट्रा अगर हमने किया उसका बराबर हिसाब भगवान की तरफ से। और कुछ दिन तो ऐसे बनाए हैं भगवान ने कि उस दिन मतलब लॉटरी, जैसे लॉटरी निकलती है ना, वो लॉटरी, है ना। कोई भी जो है इस संसार में ऐसा लॉटरी नहीं निकाल पाएगा, है ना। किसी प्रोडक्ट का कीमत अगर 1 लाख है, 1 रुपये कर देगा कोई ऐसा? कोई नहीं करेगा, इतना कोई नहीं करता है। अरे इस संसार में तो 1 लाख का अगर कोई करता भी है 10,000, या 10,000 छोड़ो, इतना तो कोई वो भी नहीं करेगा, 80,000 भी करता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ मोटिव होता है ना। ज्यादा सेल हो जाएगा तो कुछ प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ऐसे करके थोड़ा बहुत, या उसको बढ़ा देंगे फिर उसमें कम कर देंगे। क्या कहते हैं, 10,000 इसकी प्राइस है, हम किस में दे रहे हैं, 1,000 में। कितना डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट। अरे उस प्रोडक्ट की कीमत 500 रुपये है, उस 500 का वो 1,000 रुपये ले रहा है ना। तो इस संसार में तो ऐसा किया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जो भगवान ने कुछ स्पेशल डे दिए हैं, वो क्यों दिए हैं, क्योंकि उससे जो हम हैं उस दिन ज्यादा धन को एकत्रित कर सकते हैं, अपनी बैंक को भर सकते हैं। तो अभी तो एकादशी जैसे कि अभी कार्तिक मंथ आने वाला है, तो कार्तिक मंथ में भी लॉटरी निकल जाती है। लॉटरी निकला हुआ है भाई, जिसको भरना है अपना अकाउंट जल्दी भर लो, क्योंकि ये एक ऐसा अकाउंट है जितना ज्यादा भर लेंगे तो उसको कोई भी नहीं ले पाएगा। तो ऐसा है। तो ये प्रभुपाद जी वहाँ पे बताए हैं कि कैसे 40th श्लोका में कि स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम कोई एंडेवर करते हैं तो उसको हमसे कोई भी नहीं ले सकता है। ऐसा है। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान चर्चा कर रहे हैं कि इस पाथ पे जो व्यक्ति चलता है उसका जो एम है वो क्या हो जाता है, वन है उसका। पर लेकिन जो जो इस पाथ पे नहीं चलता है, इर्रेजोल्यूट है, उस वो क्या होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा शाखाएं आ जाती हैं। तो व्यक्ति के पास में जब बहुत ज्यादा ऑप्शन जब आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से व्याख्या किया है अपने तात्पर्य में, और बताया है कि व्यवसायत्म का बुद्धि, है ना, किसको बोला गया है। व्यवसायत्म का बुद्धि उसको बोला गया है जिसका स्ट्रॉन्ग फेथ है कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस पे। वो व्यक्ति जिसका स्ट्रॉन्ग फेथ है कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस पे, उसको बोला गया है व्यवसायत्म का बुद्धि।
जैसे देखा गया ना, भगवत गीता के हर एक श्लोक को लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं, है ना। अभी इसी वाले श्लोक को कोई जाके स्टूडेंट को बताता है, व्यवसाय में का बुद्धि, बस बेटा आईआईटी का गोल बना ले, बस अब मत भटकना, है ना, इधर और उधर, ये है तेरा गोल, ठीक है, यही भगवत गीता में बताया गया है। तो ऐसे करके मतलब उनका गोल वो बना देता है। अरे ठीक है, वो भी मतलब फिट कर जाएगा, पर लेकिन क्या है कि पहले उसका मीनिंग तो समझिए, मतलब वो क्यों उस वर्ड को यूज किया गया है वहां पे, तो वो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जिसका भगवान पे विश्वास होता है ना, उसको भी प्रभुपाद जी ने और अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस श्लोका में, जैसे अभी हम तात्पर्य पढ़े। तो ऐसे ही क्या है कि ऑफ कोर्स अब उसके बाद में वो कोई व्यक्ति और गोल बनाता है, पर उसको अलाइन करता है भगवान के साथ में, तो फिर द्वारा एम क्या हो जाता है, वन हो जाता है। बाद का चर्चा अभी करेंगे। तो ऐसे करके क्या है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिसको स्ट्रॉन्ग फेथ होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस पे, उसको बोला गया है व्यवसायत्म का बुद्धि। जैसे प्रभुपाद जी जो हैं, जब वेस्ट में जब जा रहे थे अमेरिका में, ऐसा नहीं अपने पास में बहुत सारा धन लेके जा रहे थे, बहुत ज्यादा धन लेके चलता हूँ, है ना, कमरा लेना रहेगा, रेंट देना रहेगा, खाने को कुछ मिलेगा, कि पैसा होगा तभी तो मिलेगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे मिल जाएगा। पर नहीं, प्रभुपाद जी का विश्वास किस पे था, प्रभुपाद जी का विश्वास कृष्ण पे था, तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या लेके गए थे अपने साथ में, भागवतम लेके गए थे, है ना। और यही एक कारण था प्रभुपाद जी का जो विश्वास था भागवतम के ऊपर, हरिनाम के ऊपर। जैसे उनके एक गॉड ब्रदर बताते हैं, उनको नाम तो याद नहीं है, वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी से पहले शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बहुत सारे डिसाइपल भी गए थे वहां पे, या और भी लोग गए हैं, पर लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए हैं वहां पे जाके। क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी पूर्ण श्रद्धा नहीं थी भागवतम और हरिनाम के ऊपर, जो कि प्रभुपाद जी को थी। इसीलिए तो वो कौन सा पार्क था, टॉम किंसन स्क्वायर जो पार्क था, उसमें प्रभुपाद जी बैठ के केवल क्या कर रहे थे, हरिनाम किए। और वो हरिनाम पे उनको श्रद्धा था, 2-3 घंटा 4 घंटा बैठ के बस हरिनाम कर रहे थे। फिर देखा गया कि कैसे और भी लोग आगे और डांस करने लगे, क्योंकि प्रभुपाद जी को क्या था, पूर्ण विश्वास था भगवान के ऊपर। तो इसलिए क्या है कि वो सारे भगवान ने उनके साथ में रेसिप्रोकेट किया, तो इसको बोला गया है व्यवस्थित का बुद्धि। और भी है, रूपा जी और बाद में और अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद में रूपा जी बता रहे हैं कि अगर कोई फुल फुल फेथ है उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर, तो उसको इस संसार की जो डुअलिटीज हैं उस उससे ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उसका क्या है, एम वन बन जाता है। एम वन बनने का मतलब है कि उसको ये पता है कि संसार की कोई भी परिस्थिति आएगी, मेरे को क्या करना है, भक्ति करना है। तो ये उसका गोल हो जाता है। ऑफ कोर्स इस भक्ति को करते हुए वो बहुत सारी चीजें करेगा, पर लेकिन मेन गोल क्या है उसका, मेन गोल है कि भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, या भगवान को क्या करना है, प्रसन्न करना है। इस संसार में बहुत सारी चीजें आएंगी। इस संसार में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका अपमान कर दे, है ना, कोई आपका रेस्पेक्ट ना करे, है ना, या ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए या हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाए। तो लेकिन इन सारी चीजों को वो क्या कर लेगा, वो टॉलरेट कर लेगा। पर लेकिन क्यों कर रहा है ये, क्योंकि उसका जो एम है वो वन है। वो वन क्या है, वो एम, तो उसको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए ये जो संसार की जो सारी चीजें उसके पास में आएंगी उनको क्या कर लेगा, वो टॉलरेट कर लेगा। इसको बोला गया है व्यवस्थित का बुद्धि है एक कुरु नंदन। अगर वो चेंज करता रहेगा, है ना, कभी मान लीजिए अपनी फैमिली मेंबर्स को प्लीज करना चाहता है, अच्छा वो तो करना ही है ना, पर लेकिन उसने बस वही गोल बना लिया है कि बस केवल मेरे को अपने परिवार वालों को ही पालना है या उनको प्लीज करना है, या मेरे को केवल अपनी कंट्री को सर्व करना है ना। ऐसा कोई कोई कर सकता है ना, या डेमीगॉड्स के पास में चला जाता है ना, या सोसाइटी को प्लीज करना है ना, सारा स्टेट का सोसाइटी है पूरा, है ना, हर एक क्लस्टर में सारी व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, लोग जो है हमारा सम्मान करें, जब हम निकले तो कहेंगे क्या प्रभु जी क्या व्यवस्था कर रखी है आपने, है ना। तो अब होता क्या है कि इस संसार में चीजें हमारे अकॉर्डिंग तो चलेंगी नहीं, है ना, कभी ऊपर नीचे होगा ना। जिस दिन ऊपर नीचे होगा फिर लोग ताना मारेंगे, अरे यार मैं इतना मेहनत करता हूँ उसके बाद ये लोग सुना देते हैं। तो किसको प्रसन्न करना चाह रहे थे आप, सोसाइटी वालों को। तो इसलिए डिस्टरबेंस आ जाएगा। पर लेकिन जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है उसका एम क्या है, वन है, तो उसकी जिंदगी में ऊपर नीचे कुछ भी चीज आएंगी पर लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसका पूर्ण श्रद्धा भगवान के ऊपर रहता है कि इस एक्टिविटी में कितनी भी बाधा आ जाए, पर लेकिन जो है इस एक्टिविटी से भगवान हमेशा क्या रहेंगे, मेरे से प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि भगवान किस पे नहीं जाते हैं, भगवान फल पे नहीं जाते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। भगवान तो केवल क्या देखते हैं कि हमारा भाव देख रहे हैं उसमें पे, कि हम कैसा एंड्योर अपनी सेवा में
डाल रहे हैं भगवान, तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है भगवान का कि बहुत बड़ा सेवा कर देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हैं हनुमान जी सोच रहे थे ना, अरे यार ये गिलहरी बार बाधा बन रही है पुल बनाने में, तो कह रहे गिलहरी तो थोड़ा साइड हट जाए यार, हम कर लेंगे, है ना। हम एक चट्टान एक बार में डालेंगे, तुम्हारा पूरा जीवन भी तो पूरे जीवन भर अगर तुम मिट्टी ला ला के यहाँ पे इकट्ठा करोगी तब भी एक चट्टान नहीं बना पाओगी। साइड में हट जाओ, थोड़ा करने दो काम को, है ना, बाधा मत बनो। भगवान राम ने जब ये देखा तो हनुमान जी से बोले, हे हनुमान गर्व मत करो अपने ऊपर, है ना, जितना प्रसन्न मैं तुमसे हूँ उतना ही प्रसन्न उस गिलहरी से हूँ। उस गिलहरी का जितना कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी में कर रही है सेवा, तुम्हारा जितना कैपेसिटी है तुम अपनी कैपेसिटी में कर रहे हो, है ना। तो भगवान को उससे मतलब नहीं है कि तुमने क्या रिजल्ट लाके दिया उनको, भगवान को मतलब है उस भाव से, किस भाव में आपने उस सेवा को किया। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमारा एम जो है वो क्या है, भगवान की प्रसन्नता है, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए उनके ऊपर हमारा क्या रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग फेथ है तो इस संसार की सारी डुअलिटी जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस संसार की जो डुअलिटीज हैं उसकी हमको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे बताते हैं ना, इससे पहले श्लोक हमारा आया था 2.14, मात्रा स्पर्श तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमापायन ताम तितिस्व भारत। ताम तितिस्व भारत, धीर पुरुष होता है वो क्या कर लेता है, इस सारी चीजों को टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि उसका एम क्या है वहां पे, वन है। अच्छा क्यों टॉलरेट कर रहा है, संसार का मूर्ख व्यक्ति थोड़ी नहीं है, उसको सर्दी लग रही है, लग रही तो गर्मी लग रही तो एसी लगाएगा ना बढ़िया ठंडी लग रही तो गर्म पानी से नहाएगा पूरा, है ना, भूख लग रही तो खाना खाएगा। पर लेकिन संसार में अगर चीजें हैं उसके विपरीत जाती हैं, मिस जाती हैं, तो इससे क्या नहीं होगा, वो विचलित नहीं होगा। जैसे एक माँ का जो एम है वो क्या रहता है, क्योंकि संसार में देखा गया है कि बच्चे और माँ के बीच में थोड़ा प्रेम देखा गया है। तो जो माँ है अगर गर्मी भी होगी तब भी खाना बनाएंगी वो किचन में जाके, क्योंकि उनका क्या है, अपने बच्चों के लिए प्रेम है। तो अगर उनका वो प्रेम है इसलिए उस कष्ट को सह रही है। तो ऐसे ही अगर हमारा भी एम वन हो जाए कि हमको भगवान को प्रसन्न अगर करना है, तो फिर ये जो संसार की जो डुअलिटीज हैं उनको हम क्या कर लेंगे, हम उनको हमेशा टॉलरेट कर लेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएंगे, एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे प्रॉब्लम क्या, कोई आपको रेस्पेक्ट भी नहीं किया उसी से डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। अरे इस प्रभु जी ने हमको रिस्पेक्ट नहीं किया, ऐसे करके हुआ था ना वो दक्षा और शिवा उस वाले यज्ञ में दक्षा आए और उसके बाद में देखा, अरे है सब के सब खड़े हो गए, सलूट मार रहे हैं मेरे को। चलो ब्रह्मा जी तो छोड़ो, बूढ़े बड़े हैं, है ना, थोड़ा हमारा रेस्पेक्ट उनको, है ना, दक्ष प्रजापति, है ना। तो वो ब्रह्मा जी को तो चलो नहीं खड़े हुए, है ना, पिताजी के समान ही है ये, पर लेकिन शिवा, है ना, मेरी बेटी से शादी किया है और ये खड़ा नहीं हुआ, है ना। तो क्या आ जाता है अंदर, गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आ जाता है तो किसका विनाश हो जाता है, मेमोरी का विनाश हो जाता है। भगवती में बोला गया क्रोधत भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति स्मृति विमर्श बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो अल्टीमेटली जाके क्या हो जाता है, इंटेलिजेंस का पूरा लॉस हो जाता है। तो उस समय पे उसका एंगर के वशीभूत में आके पूरा का पूरा इंटेलिजेंस लॉस हो गया, ज्ञान लॉस हो गया, और फिर सुनाने लगता है लॉर्ड शिवा को। तो दो चीजें देखने को मिल रहा है कि कैसे जो दक्ष है उसको रेस्पेक्ट नहीं मिला तो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। पर लेकिन उसी दूसरे हाथ में देखा जाए लॉर्ड शिवा जिनका एम वन है ना, कंप्लीट एब्जॉर्वनेस इन द कृष्णा। तो वो क्या है कि एक एब्जॉर्व है भगवान पे, तो सारी चीजों को क्या कर लिए वो टॉलरेट कर लिए, है ना। दक्षा क्या क्या नहीं बोला, उस सारा जो दक्षा वो जो बोल रहा था वो पूरे सबको टॉलरेट कर लिए और उससे विचलित नहीं हुए, और फिर उस सभा को छोड़ के वो चले गए, कोई रिएक्शन नहीं किया। रिएक्शन तो बाद में आया था जब सती ने आग में जाके आग में प्रवेश कर लिया था, अपनी बॉडी को गिव अप कर दिया था, तब जाके शिवा ने एक्ट किया था। वो भी उनके जो कमांडर इन चीफ वो सबके सब नंदी और ये सबके सब वहां पे गए थे, है ना, वो करा दिया। तो ऐसे करके जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन है, या उसको पूर्ण श्रद्धा है भगवान के ऊपर, या उसको भगवान की गोल बना लिया उसने भगवान की प्रसन्नता, तो वो सारी चीजों को सह लेगा। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको विचलित कर देगी। इवन अगर कोई इस संसार में उसको फिजिकली भी अगर टॉर्चर किया तब भी सह लेगा। जैसे हरिदास ठाकुर हरिनाम में इतना लीन थे कि भगवान के नाम में इतना एब्जॉर्ब थे कि जो काजी था उसने जो ऑर्डर दिया था कि जाओ ये जो हरिदास है जब तक ये भगवान का नाम लेना बंद ना करे इसको पीटते रहो, है ना। एक मार्केट प्लेस पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे करके 22 मार्केट प्लेस पे आप पीटना।
है ना, जब तक ये हरिनाम लेना बंद ना करे, काट देना इसकी बॉडी को। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, ये काजी अगर तुम इसके 10,000 टुकड़े भी कर देखो मेरी बॉडी के, तो 10,000 टुकड़े भी क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो बोल रहे हैं वहां पे हरिदास ठाकुर चंद्रिका जी से कि तुम अगर मेरे टुकड़े भी कर दोगे तो हर एक मेरे बॉडी का टुकड़ा है वो हरि नाम लेगा। तो ये पूर्ण श्रद्धा, बाप रे बाप। तो ऐसा पूर्ण श्रद्धा मतलब होली नेम के ऊपर है कि कोई सी भी सिचुएशन आ जाए पर लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं हरि नाम को। फिर देखा गया एक मार के पीटे, दो पे, तीन पे, जो पीटने वाले थे वो थक गए पर लेकिन हरिदास ठाकुर पे कोई असर नहीं आया। इसको बुलाया गया कि भगवान पे जिनको पूर्ण श्रद्धा होती है उनको 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 से हमको कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर हम फुल कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो छोटी सी भी चीज आएगी हमको क्या कर जाएगी, विचलित करे जाएगी। कोई रेस्पेक्ट, जैसे हम बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी। और शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि जैसे योगी जो लोग हैं, है ना, वो भी क्या कि अगर पूरा भगवान की अगर भक्ति में नहीं लगे, अगर उन्होंने एम नहीं बनाया कि भगवान को प्रसन्न करना है, तो कितना भी योग कर लें, तो योगी ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। इतना माइंड सेंसेस पे कंट्रोल पा लिया पर इन तब भी विचलित हो सकते हैं। जैसे हम डिस्कस किए थे ना, सोवारी मुनि, विश्वामित्र मुनि, है ना, ये लोग हैं। तो ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है, तपस्या कर रहे हैं पानी में जाके, आग में जाके। है? कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता है। पर लेकिन ये भी क्या है, विचलित हो जाते हैं जब सेंस ऑब्जेक्ट को जब देख लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कभी भी ये जाके माया के वशीभूत हो जाए। और भी है, अभी प्रभुपाद जी ने काफी और भी डिस्कस किया है कि कैसे अगर जो फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस रहता है तो उसको फैमिली, नेशन, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, इन सब के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी समय हो गया है तो थोड़ा जो बचा है उसके ऊपर कल भी थोड़ा चर्चा देखेंगे। हरे कृष्णा। अभी किसी का अगर कोई प्रश्न है ऑनलाइन में तो पूछ सकते हैं। हरिनाम का सेटअप रेडी कर दिया। किसी का कोई डाउट ऑनलाइन में? ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी की जय। ऑफलाइन में है एक डाउट ये। अच्छा, ऑनलाइन में करते हैं। कर दिया। प्रभु जी का एक क्वेश्चन है कि जैसे एक माँ का अपने बच्चे के लिए काफी प्रेम है, ऐसा ही जो प्रेम है भगवान के लिए कैसे आएगा? तो माँ का जो प्रेम है, ऑफकोर्स इस संसार में थोड़ा माँ का ही एक प्रेम है, मतलब बच्चों के लिए जो है वो काफी देखा जाता है, जिसमें थोड़ा सेल्फलेसली जो है माँ बच्चे को प्रेम करती है। तो शुरुआत में उनको लालन पोषण पूरा, मतलब कोई सी भी स्थिति आ जाए लेकिन वो प्रेम जाता नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ इच्छा भी होती है, वो ज्यादातर होती है जब तो बच्चा थोड़ा उनके इंद्रिय तृप्ति को, मतलब इन द सेंस शुरुआत में नहीं पर लेकिन बाद में जैसे होता है ना, कुछ बच्चा कमाएगा, है ना, भविष्य में ऐसा होगा कि हमारा भी टेक केयर करेगा, है ना, ऐसे करके वो थोड़ा इच्छा तो अंदर रहता ही है सबके कि हमारा ऐसा ध्यान रखेगा। तो वो है, क्योंकि लास्ट में जाके अगर बच्चा जब त्याग देता है, कुछ भी टेक केयर नहीं कर रहा है, छोड़ के चला गया, तो क्रोध काफी आ जाता है यार, ये कैसा बच्चा हुआ है, हमको है ना कुछ भी नहीं देखता है, त्याग देते हैं उसको। पर लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखा जाता है। पर लेकिन अब अगर हम दूसरे पार्ट पे डिस्कस करें कि भगवान के लिए कैसे ये प्रेम आ सकता है, तो जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अभी जो प्योर डिवोटी होते हैं उनके पास में तो भगवान के लिए लव रहता ही है। पर लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है तो इतने सालों से इंद्र तृप्ति किया है कि भगवान के लिए वो प्रेम वो नहीं आ पाता है, क्योंकि इतनी इंद्र तृप्ति में हम लीन रहे हैं। तो जैसे शास्त्र में बताया, रूप गोस्वामी जी ने भी किताबें लिखी हैं, उन्होंने सब चीज बताई है। धीरे धीरे करके अगर हम उस प्रोसेस में लगे रहेंगे तो वो टेस्ट धीरे धीरे आता रहेगा। जिस जिस भक्ति का टेस्ट हम बीच बीच में पाते भी हैं,
मतलब जिस समय हम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, या कुछ दिन जैसे निर्जला एकादशी आती है या एकादशी को, या कभी धाम में गए, मतलब जिस समय हमने पूरा अपना बेस्ट दिया और एब्जॉर्व रहे कृष्ण में, तो उस दिन देखा है हमने कि कैसे उस दिन का दिन भी अच्छा जाता है और एकदम माइंड भी फ्रेश रहता है। तो धीरे बीच में जो है हमको ग्लिम्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, अब जितना ज्यादा हम उसको कर लेंगे उतना ही रिलैक्स भगवान की भक्ति में आने लगेगा, जिसमें स्पेशली प्रभुपाद जी ने जो है मॉर्निंग प्रोग्राम दिया। तो इसको जितना स्ट्रांगली हमने कर लिया उतना ही भक्ति में टेस्ट आता रहेगा, है ना। मॉर्निंग प्रोग्राम इन द सेंस वही चैंटिंग, अपना मंगल आरती हो गया, आरती, उसके बाद में साधना। तो ये चीजें अगर हम डेली कर रहे हैं तो टेस्ट जरूर आएगा। टेस्ट इन द सेंस अपनी सिंसियरिटी से हम भगवान की ब्लेसिंग को पाएंगे, क्योंकि भगवान ही वो टेस्ट देंगे, है ना। अपन को डायरेक्ट नहीं आएगा, पर लेकिन सिंसियरिटी देखते हैं वो। तो वो सिंसियरिटी देखने के लिए आरएसपी फॉर्मूला लगता है। आरएसपी वाला क्या है कि एक तो चीजों को रेगुलर करना है, तो और कोई मान लीजिए रेगुलर कर भी रहा है पर लेकिन 2 मिनट के लिए कर रहा है। मान लीजिए कोई साधना है, तो प्रभु जी मैं डेली पढ़ता हूँ पर लेकिन 10 मिनट पढ़ता हूँ। ठीक है, रेगुलर कर रहा है पर लेकिन 10 मिनट में जब स्टार्ट करिए तब तक खत्म हो जाता है। तो अगर कोई आध घंटा 1 घंटा पढ़ेगा तो उसका इफेक्ट आएगा, है ना, तब तो माइंड एब्जॉर्व होता है ना। तो उसके बाद में क्या है कि कोई भी रेगुलर अगर कोई कर रहा है तो उसको थोड़ा सफिशियंटली करे, तब उसका थोड़ा इम्पैक्ट मिलता है। अब कोई ऐसा हो सकता है कि भाई रेगुलर भी करे, सफिशियंट भी करे, है ना, पर लेकिन ऐसे समय पे करता है जब उसका माइंड थोड़ा विचलित हो, है ना, सारे काम कर रहा हो, है ना, उस समय पे उसने साधन किया, या इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद में साधना को लेके बैठा है, जप करने बैठा, तो उसमें माइंड नहीं लगेगा। तो रेगुलर भी कर रहा है, सफिशियंटली भी कर रहा है, 16 माला रोज कर रहा है, 1 घंटा पढ़ भी रहा है, पर लेकिन समय क्या है, गलत। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली, मतलब एक अच्छे समय पे या एक अच्छी जगह पे, थोड़ा एकांत हो, समय भी अच्छा हो, जैसे मॉर्निंग का समय। तो मॉर्निंग का समय अगर किसी ने आध घंटा भी पढ़ लिया तो वो देने के 3 घंटे के बराबर है। ठीक है, तो मतलब यही है प्रैक्टिकल। आरएसपी, प्रॉपरली। ठीक है, तो अभी हरिनाम का समय हो गया है। शिला प्रभुपाद जी की जय।